बिहारी सुल्तान चैनल के पूरे टीम तभी सभी लड़कों को मैं हार्दिक बधाई दे रहा हूं। बिहार विधानसभा चुनाव में इनका आकलन, इनकी खबरें बिल्कुल सटीक बैठ रही है। बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में बम्पर वोटिंग हो रही है। लाइन लगाकर लोग एकजुट हो गए हैं। दलित अल्पसंख्यक यानी डीएम, दलित और मुस्लिम का फॉर्मूला हिट कर रहा है। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज बिहार विधानसभा का अंतिम चरण का चुनाव है। 122 सीट पर मतदान हो रहा है। मैं सीट वाइज आकलन आपको कर देता हूं। और रही बात ये, जो बिहारी सुल्तान चैनल में लड़के काम कर रहे हैं, यह चैनल आपका है। इन लड़कों को जरूर सहयोग कीजिए, चैनल को आर्थिक रूप से मजबूत कर दीजिए ताकि ये सटीक खबरें लेकर आए। रही बात यह कि क्यूआर कोड और फोन पे नंबर हमने स्क्रीन पे लगा दिया है। इन लड़कों का मनोबल बढ़ता है। सीट बाय सीट अब ये खबर बताना शुरू कर दिए कहां क्या हो रहा है। मैं आपको बता दूं, 122 सीटों में मात्र 53 सीट पर आप जो है भगवाधारी और गैर भगवाधारी की लड़ाई है। 53 सीट पर मात्र, क्योंकि 53 सीट पर ही भाजपा चुनाव लड़ रही है। 122 सीट में मैं आपको आगे भी बताता हूं, 44 सीट पर जदयू है। जाहिर सी बात है कि जदयू और भाजपा की सरकार है, तो 44 सीट पर जदयू है। 6 सीट पर जो कुल मिलाकर मिला था जीतन राम मांझी को, वो 6 के 6 सीट इसी चरण में पड़ा है और बाकी चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा है। उधर महागठबंधन में 71 सीट पर राजद है। और रही बात ये कि बाकी उनके महागठबंधन के और भी कैंडिडेट हैं। लड़ाई जो है आमने सामने जन सुराज और बहुजन समाज पार्टी की है। 120 सीट पर जन सुराज है, 122 सीट का चुनाव है। बहुजन समाज पार्टी काफी मजबूत स्थिति में है। मतदाताओं को जो वोट डालने जा रहे हैं, बिहार की जनता को जो मतदाता है, उनमें केवल एक ही बात की चर्चा है, बहुजन समाज का असली आवाज, असली लीडर कौन? बहन मायावती जी, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान। लड़ाई अपर बैकवर्ड क्लास की नहीं है, लड़ाई ब्राह्मण या सर्व समाज की नहीं है। लड़ाई जो है बहुजन समाज में SC ST वर्ग के 3 नेता की फोटो घूम रही है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, बहन मायावती जी। आकाश आनंद ने उनके ऊपर तड़का लगा दिया कि चिराग पासवान ये कहते थे हम युवा नेता है, राहुल गांधी कहते थे हम युवा नेता है, तेजस्वी यादव कहते थे हम युवा नेता है। आकाश आनंद सबको फीका कर दिए। इनकी रैली जोरदार रही और उस रैली का असर ये हुआ कि तमाम जो है दलित और मुस्लिम गठजोड़ हो गया। लाइन लगाकर दबा के बसपा के ऊपर वोट पड़ रहा है। लाइन लगाकर AIMIM बगैर मांगे हर जगह समर्थन दे दिया। अब ये बाद में बात होगी कि बहन मायावती जी AIMIM के बारे में क्या सोचती हैं, मुसलमानों के बारे में क्या सोचती हैं, लेकिन इस बार अल्पसंख्यक समुदाय जोरदार तरीके से बसपा के पक्ष में आई है। 122 सीट पर मतदान होना है। प्रश्न ये उठता है कि अगर दिल्ली से रस्साकसी होती है, किसी प्रकार का हेराफेरी होती है, तो सवाल ये उठता है कि 53 सीट पर ही भाजपा है। अगर 53 सीट को साइड कर दीजिए तो बचता है 69 सीट। उस 69 सीट पर तो बस एक ही लड़ाई है। जदयू के भी होंगे तो OBC के उनके सबसे बड़े नेता हैं, राजद के होंगे तो राजद के OBC के ही नेता हैं। आकाश आनंद जी ने OBC के नेताओं पे ही प्रश्न चिन्ह लगाया था कि 35 साल से राजद और जदयू यानी नीतीश कुमार और लालू यादव बिहार की सरकार में थे और SC ST की हालत ज्यों की त्यों है, कोई सुधार नहीं हुआ है। इसका जवाबदेह कौन, किसको जवाबदेह ठहराएंगे? क्या धर्म की आड़ लेकर, क्या ब्राह्मणवाद की आड़ लेकर कितना दिन बचोगे, कितना टाइम पास करोगे?
बहन मायावती जी का भी यही सवाल है। वो कहते हैं हम एनडीए और महागठबंधन दोनों का विरोध करेंगे, और ये आम जनता को भी बखूबी समझ में आ गई। आम जनता ये कहती है कि सारी बात एक तरफ, आकाश आनंद जी ने जो सवाल किया है उसका जवाब भाई आप क्यों नहीं देते। बहन मायावती जी ने जो सवाल किया है उसका जवाब क्यों नहीं देते। 122 सीट पे मतदान है, 53 सीट पे तो आप ये कह देंगे भगवाधारी हैं, भाजपा वाले हैं, बाकी 69 सीट पे क्या होगा। और मैं तो बहुत छोटी सी आकलन लेकर चल रहा हूं कि कम से कम 30-40 सीट का हमने आकलन दिया था कि इतना सीट प्रभावित है बसपा के द्वारा। प्रश्न ये उठता है कि 40 में से आधा उड़ा देते हैं, अगर 20 सीट भी बसपा निकाल गई तो किंग मेकर बनेगी कि नहीं बनेगी। और कल जो हमने वीडियो बनाया था, ये सब के सब फरेबी लोग जो ये कहने लग गए कि 2-3 सीट भी अगर बसपा को आ जाएगी तो उन्हें हम मंत्री बनाएंगे, हम महागठबंधन में ले लेंगे। अरे भाई हम नहीं जाते तुम्हारे महागठबंधन में, बोलो कर लो, अपना सरकार बना लो। आज की जो हालात आप देखेंगे, जो चुनाव चल रहा है उसमें हम नहीं जाते महागठबंधन में, नहीं जाते हैं एनडीए में, फिर कैसे सरकार बनती है। समस्या यहां आ गई है, लोगों का हुजूम एक तरफा हो गया है। और रही बात ये, मुझे डाउट है, मैं पूरी तरह से मुहर नहीं लगा सकता, मुझे डाउट है कहीं बहन मायावती जी को तो नहीं समर्थन मांगना पड़ जाएगा। सरकार हम बना रहे हैं और आप लोग हमें समर्थन दे दीजिए। मैं इसको जरा उलट कर रहा हूं क्योंकि हुजूम को देखकर हम लोग भीड़ और लोगों की बातचीत, लोगों को जो लाइन लगा रखी है उसको देखकर ये आकलन, ये अनुमान लगाते हैं कि जो बातें आज तक हम करते रहे उनको समर्थन देना है, उनको समर्थन देना है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बहन मायावती जी को समर्थन मांगने की नौबत आ जाए कि आप लोग समर्थन देकर बसपा की सरकार बना दीजिए। ऐसा हो सकता है, डाउटफुल स्थिति है। बसपा मजबूत हुई है, मजबूती के लिए ही चुनाव लड़ रही है, परसेंटेज वोट बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रही है। लेकिन बसपा के नेता को दिमाग में ये ख्याल भी नहीं आ रहा होगा कि क्या इतनी सीट भी आ सकती है, क्या हम सरकार भी बना सकते हैं। लेकिन 122 सीट पर जो हमने आकलन दिया कि 44 सीट पर जदयू है, 71 सीट पर राजद है, क्या ये जो नए नए नेता जो ओबीसी में हुए हैं, जो कांग्रेस पार्टी में घुसे हैं, क्या वो ओबीसी का वोट ट्रांसफर करा पाएंगे। क्या एससी एसटी बहन मायावती जी को छोड़कर तेजस्वी यादव को वोट दे देगा। जीतन राम मांझी कितना भी ताल ठोक लेंगे तो उनके पास तो 6 सीट ही है, और 6-7-8 सीट जो है चिराग पासवान के पास है। तो ये एससी एसटी के जो नेता 2 हैं आज के तारीख में, ये तो बहुत कम सीट पर हैं। और जाहिर सी बात है कि आप अपनी सीट पे ही ज्यादा जोर मारेंगे, ज्यादा उस इलाके में चक्कर काटेंगे। महागठबंधन अथवा कोई गठबंधन धर्म का पालन करता है तो वहां पे पहुंच के जनता को कह देता है कि हमने इनका समर्थन दिया हुआ है, आप लोग इनको वोट दे दीजिएगा, उसके बाद दोबारा नजर भी नहीं आता। तो मेन लड़ाई जो है बसपा की है, बसपा और जनसुराज की। और जनसुराज के प्रशांत किशोर सरेंडर कर गए। मैं आपको बता दूं कि आज का उनका ताजा बयान आधे घंटे पहले का है कि 120 में 120 आएगी, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगी। इसका क्या मतलब? अरे भाई 120 में 10 भी आ सकती है, 20 भी आ सकती है, 50 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है। ये क्या मतलब कि 120 में 120 आएगी, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगी? इसका मतलब है कि सबने हवा का रुख भांप लिया है। देखना यह होगा कि बहन मायावती जी समर्थन देने पहुंचती हैं अथवा समर्थन मांगने पहुंचती हैं। ये तो 14 तारीख का रिजल्ट बता देगा। लेकिन आज जो बम्पर वोटिंग हो रही है, जो लोगों में उत्साह है, खास करके दलित अल्पसंख्यक उत्साहित होकर गठजोड़ होकर बसपा के तरफ मूव कर गए हैं। और रही बात ये, एक बात का और डाउट है, जैसे कि पिछली बार हुआ था,
100 वोट 50 वोट से चुनाव हरवाना, ईवीएम में हेराफेरी करना, वीवीपैट का बहुत जगह निकल जाना। कई जगह से खबरें आज आ रही है कि ईवीएम काम नहीं कर रहा है, उसमें करंट नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि भविष्य क्या हो सकता है, लेकिन लोगों की उत्साह, लोगों की उमंग, भीड़ और जो हमने समीकरण बताया है और जिस हिसाब से जो है इन लोगों का टिकट का बंटवारा हुआ है, लोगों को सीट मिला है, उस हिसाब से बसपा तो सबसे ज्यादा मजबूत है, सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में है। अगर हम 122 पे मात्र 25% कर देते हैं, 75% कहते हैं ले जाओ सब कुछ, तब भी तो 25-30 सीट निकल जाता है। और 25-30 सीट का ही तो खेल है बिहार में। बिहार में 25-30 का 10 सीट का खेल हो जाता है। अगर 10 विधायक आपके पास हैं तो आप किंग मेकर हो जाते हैं। अब रही बात ये कि अभी तक का जो आकलन था, वह आकलन यह था कि बहन जी किस गठबंधन में जाएंगे और किसको समर्थन देंगे, या अलग थलग रहेंगे। लेकिन अब आज की जो स्थिति है, आज जो वोटिंग हो रही है, उसमें ऐसा लग रहा है कि बहन मायावती जी किससे समर्थन मांगेंगी, किसके पास जाएंगे कि तुम जो है हमें समर्थन दे दो। आज तक तो विरोध की राजनीति होती रही, भाई हम एनडीए का खिलाफ करते हैं, महागठबंधन का खिलाफ करते हैं। लेकिन अगर आपको विधायक की जरूरत पड़ गई सरकार बनाने के लिए, तो आप किससे मांगेंगे? राजद से, जदयू से, अथवा छोटे छोटे दल से तो पूरा होगा नहीं। हाँ, इतनी संख्या में अगर विधायक आ गया कि छोटे छोटे दल और निर्दलीय को मिलाकर बसपा अकेले सरकार बना ले, तब तो बात सही है। अन्यथा समर्थन मांगने की भी जरूरत पड़ सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपने दर्शकों से यह कहना चाहता हूं, बसपा का शासन आएगा, बहुजन समाज का आवाज बुलंद होगा। तो क्या बिहारी सुल्तान चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे? क्या एक लाइक नहीं करेंगे? हमारे मेहनत का हमें इनाम नहीं देंगे? ये आपका चैनल है, सपोर्ट कीजिए। और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। स्थिति कैसी रहती है, बिहार सरकार में कौन मजबूत रहता है, ये सब कुछ बताएंगे। इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद।